अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और स्पेशली मैं बात करूं थर्ड ग्रेड शिक्षक, लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही रीट पात्रता की न्यूज आने लगी है ना कि ये जनवरी के सेकंड वीक के अंदर होगी, तब से धड़कनें बढ़ने लगी है। कई लोगों की खुशी से, कई लोगों की टेंशन में। खुशी से उन लोगों की कि जो सालों से इंतजार कर रहे थे, या तो पिछली बार पात्रता पास नहीं कर पाए, या फिर वो बच्चे जिनको ये लगा कि पात्रता हुई है तो कम से कम मुख्य परीक्षा भी होगी। ये दोनों बच्चे, एक वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, जो कि बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीएसटीसी कर रहे हैं, उनकी भी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। क्या हम एलिजिबल होंगे? ये सबसे बड़े सवाल हैं। इसी के साथ में क्या एग्ज़ाम सच में जनवरी 2025 के अंदर पात्रता परीक्षा करवा ली जाएगी? अगर ये करवा ली जाएगी तो उसके बाद में मुख्य परीक्षा कब तक हो जाएगी? ये दोनों तीनों सवालों के जवाब आपको विदिन 5 मिनट में ये वीडियो मैं फिनिश कर दूंगा। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस पर आपका सपोर्ट होता है, लाइक शेयर, और आपका जो कमेंट्स में एक पॉजिटिव अगर रिएक्शन होता है तो इसका मैं पार्ट सेकंड, जो कि फोर्थ पॉइंट है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और इसकी तैयारी कैसे करें, ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूंगा, अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर के बात कर रहा हूँ, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अक्टूबर नवंबर तक आपको शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड अपडेट मिलने लग जाएगी। अगर इसको वीडियो को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले देख रहे हैं तो मैंने आपको जो बोला था, अभी विश्वास रखिए, उसके ऊपर भी मैं जल्दी आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो दूंगा। इस पर कमेंट करके जरूर बता दीजिए कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी जल्द ही आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। पहला सवाल शॉर्ट एंड स्वीट, कौन कौन एग्जाम दे सकता है? देखिए अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आप अंतिम वर्ष के अंदर है, फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है, तो आप जो है उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। जब तक आपका उसका रिजल्ट आता है, यानी मेन एग्जाम का, तब तक आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। लेकिन ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करके चले तो फर्स्टली तो वो बच्चे जिनका जो आपका 2023 से करें, जो फर्स्ट ग्रेड का, जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम, यानी फर्स्ट ईयर का लेवल का एग्जाम आप दे चुके हैं, सेकंड ईयर के अंदर आप आ चुके, तो आप तो एलिजिबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टेंशन उनको है जो कि अभी 2024 में उन्होंने एडमिशन लिया ही है, ठीक है, चाहे वो बीएड के अंदर हो, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग बीएसटीसी कर रहे हो। उनके लिए क्या है, देखिए उनके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, उनको भी एलिजिबल किया जा सकता है, लेकिन वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। अब एक और चीज़, 2022 वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बोला गया है कि अगर आप अध्ययनरत हैं, ठीक है, अगर आप अध्ययनरत हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से तो अगर मैं बात करूं तो सीईटी भी एक पात्रता परीक्षा है, तो फिर तो फर्स्ट ईयर वालों को भी इसके अंदर एलिजिबल कर लिया जाना चाहिए था। जो कि बीकॉम बीए बीएससी कर रहे हैं तो उनको भी एलिजिबल माना जाना चाहिए कि आप 3 साल तक आराम से करते रहना। ये चीज़ हो सकती है ना, लेकिन इसमें नहीं किया गया। तो मैं यही कहूँगा जो कि जो 12th के पास में बीएड साथ में करते हैं, या जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो मैं अभी आपको श्योरिटी नहीं देता हूँ, ना मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल ईयर में है या इनकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो रखी है वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। मैं अभी आपको इतना ही बता सकता हूँ। तो झूठी सांत्वना नहीं देनी चाहिए, या ना ही आपको झूठी टेंशन देनी चाहिए। ना मैं मना कर रहा हूँ, ना मैं आपको यस कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अध्ययनरत हैं, तो अध्ययनरत का मतलब ये नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जाम्स में देखा जाता है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि फिर आपका मेन एग्जाम भी हो जाएगा। मेन एग्जाम कब तक होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, इसलिए आप वेट कीजिएगा। तो कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल एक और, क्या सर हमने पिछली बार पात्रता परीक्षा पास कर ली, क्या हमें भी ये देना चाहिए? आप देना चाहे तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या सर अगर इसमें हम फेल हो गए तो पिछला हमारा स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पास होते तो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज होगा, आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। अगर आप नहीं होते तो पिछला तो आपका वैलिड ही रहेगा, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा, एग्जाम जनवरी 2025 में होगी या नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कट जवाब दे रहा हूं। इसको लेकर के इसका जो सुलझाहट है ना, वो ये समझ लीजिएगा कि आपको 5-10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पात्रता परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा, ये आपको अच्छे से पता होगा। ये पात्रता परीक्षा होने के बाद इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने मार्च 2026 तक का कैलेंडर तैयार कर लिया है। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड के पास इसकी मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट आ गई है, ये वो चीज बता रहा हूं जो किसी ने भी नहीं बताई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने इस कैलेंडर के अंदर, जो कि आपका इसी अक्टूबर महीने में आने वाला है, अगर उसके अंदर रीट की मुख्य परीक्षा की एग्जाम तिथि आपको दे दी है, तो ये समझ लीजिएगा कि एग्जाम जनवरी में ही होगी। तो उस हिसाब से
मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा में कितना डिफरेंस हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, पात्रता परीक्षा क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो क्लियर कर दिया कि 3 महीने से 5 महीने के बीच में वो रिजल्ट निकाल देगा, लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी एग्जाम लेता है, ध्यान से समझ करके चलिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर इसके एग्जाम ले रहा है तो ये मान के चली गई 4 से 5 महीने वो रिजल्ट निकाल देगा। तो जनवरी में एग्जाम होती है, तो मैं ओवरऑल अगर मैं बात करके चलूँ तो आप ये समझ करके चलिएगा कि मई तक रिजल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से अगर जून जुलाई तक भी आते हैं तो इस हिसाब से मान के चलता हूँ कि सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसकी मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। वो आपको कैलेंडर देखने पर पता चलेगा। मैं भी क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि डिपेंड करता है कि उनके पास में इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थना बोर्ड के पास में इसकी अपडेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ करके चलेगा। अगर उन्होंने डेट दे दी तो मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद में 4-5 महीने इसको भी लगेंगे, तो आप ये मान करके चलिएगा कि सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी इसकी 2025 के अंदर मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। क्योंकि ये पात्रता ले रहे हो तो इसका भी तो रिजल्ट भी तो आएगा, और अगर इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, वो 2-3 महीने में दे देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त के अंदर भी मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, तो आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा कब होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, और ये चीज़ आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर में अगर रीट की यानी थर्ड ग्रेड की आपको जो एग्जाम डेट है उसके बारे में अगर कहीं उल्लेख मिल जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि जनवरी में हो जाएगी। नहीं तो अभी उपचुनाव है इसलिए सिर्फ हवा बनाई जा रही है, लेकिन आप जनवरी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप समझिए अक्टूबर दिवाली तक निकल जाएगा। अगर ये अभी अभ्यर्थना जारी नहीं करते पात्रता परीक्षा की तो ये जनवरी के अंदर ये करवाएंगे, दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, क्या जनवरी के अंदर एग्जाम ले लेंगे ये। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सोचने वाली है। मैं उन लोगों में से नहीं आता कि आपको कुछ भी चीज़ सुनी, न्यूज़पेपर में पढ़ी और आपको पढ़ करके सुना दी। जो फैक्ट थे, जो मेरी तरफ से एनालाइज किया गया, वो चीज़ आपको बताई गई। अब अगर आप जानना चाहते हो और आपको इन बातों पर विश्वास होता है कि सर ने जो बातें की है एनालाइज करके बताई है, तो आप इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और तैयारी कैसे करनी, इसका कोर्स भी सर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्या आप इसके लिए पढ़ाते हो? विश्वास नहीं तो पिछले रीट को लेकर के जाकर के देख लीजिएगा। एक एक भी बात जिन बच्चों ने 10 से 15 दिन में लास्ट टाइम में भी जो कोर्स लेकर के एक पीडीएफ पैटर्न को लेकर के पढ़ाई की थी ना, वो आज हैं जो बीएसटीसी वाले हैं वो भी जॉब भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ जो बीएड वाले भी हैं जिनके साथ कुछ के साथ वो रद्द हो गई थी उनके साथ वो एक अलग बात है, लेकिन बीएड वाले भी जो लोग सक्सेस हुए वो भी आज अपनी जगह पर हैं। तो अगर आपको विश्वास है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी जा करके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम का। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इसको रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243। क्लियर है गाइज? इसी के साथ में अगर आप इंस्टा पर भी हैं तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, umesh_here। क्लियर है? अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर के डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच्चाई लगी हो कि एक एक चीज़ सर आपने वेरीफाई करके ये चीज़ें बताई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के ग्रुप, आप लोगों की जो यूनिटी है ना, वो तारीफ़ काबिल है। तो इसमें सपोर्ट अपना जरूर दिखाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी और भी चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।